अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको सिखा रहे हैं, काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किए जाने पर दाल और गोश्त बनाना। मैंने आपको पहले दाल और चिकन बनाना सिखाया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ी दालों की वैरायटी ज़्यादा है। ट्राई जरूर कीजिएगा। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दाल जो है ऑलरेडी इसे मैंने पानी में भिगो करके रखा हुआ है तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। जो दालें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं आज, वो आप देख सकते हैं, वो है चने की दाल, यहाँ पर आप देख लें मूंग दाल, और ये है मसूर की दाल। तो यही 3 दालें आप देख रहे हैं जो कि मैंने वॉश की और इन्हें सोक कर दिया 2 से 3 घंटे के लिए। और उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे चिकन। आपको सिखा चुकी हूँ, गोश्त की रिक्वेस्ट की गई थी, तो यहाँ पर मैं मटन आज इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेबी लैम में भी बना सकते हैं। टमाटर आपको चाहिए होंगे, इसे आप ग्राइंड करके पेस्ट में बना लेंगे। प्याज यानी कि अनियंस ग्राइंड करें, पेस्ट बना लें। जो उसमें मसाले इस्तेमाल होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कसूरी मेथी। ये आपकी दाल को एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक जायका देता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। कसूरी मेथी, दैट्स ड्राई फेनेग्रिक लीव्स, डब्बों में मिलता है। हरी मिर्ची आपको चाहिए, ग्रीन चिलीज, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, दैट्स ऑल स्पाइसेस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक, जीरा पाउडर, दैट्स क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। तेल में बनाए, घी में, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। यहाँ पर आप देख लें, अब हमने क्या करना है। सबसे पहला काम है दालों को गलाना। वो आप क्या करेंगे, आप इसे अलहदा पकाएंगे। एक आप देशकी लेंगे, हांडी यानी कि उसमें दाल डालकर अच्छी तरह वॉश हमने कर ली हुई है। इसमें आप डालेंगे खुला पानी। पानी आपने सिर्फ इसमें इतना डालना होता है कि वो दाल जो है अच्छी तरह पानी की नीचे होनी चाहिए, यही इसकी मेजरमेंट होती है। दाल डालने के बाद ये मैं आपको यहाँ पर एक टिप देने लगी हूँ। यूजुअली होता है कि अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो दाल जैसे ही उसमें प्रेशर बनता है तो पानी बाहर निकलना शुरू होता है और काफ़ी दफ़ा आपकी चूल्हा भी मैसअप हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, इसमें आप डालते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून काफ़ी रहता है, और इससे ही होता है कि आपकी जो दाल है प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकलती है। ये उनके लिए जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे। तो ये कर लेते हैं, और इसको आपने इतना पकाना है कि दाल परफेक्टली गल जानी चाहिए और पानी बीच में खुश्क हो जाए। जब तक हमारी दाल जो है तैयार हो रही है, तो दूसरा काम साथ साथ कर लेते हैं। गोश्त की तैयारी यहाँ पर तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं तेल में बना रही हूँ, आपको पता है मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तेल हो चुका है गरम, इसमें हम डालेंगे जो कि है ज़ीरा। गरम तेल में डालते ही आपको पता है अपना वो फ्लेवर छोड़ देता है। इसमें जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट, और अनियंस डालेंगे बीच में यहाँ पर यानी कि प्याज, और अच्छी तरह हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर आप देख लें कि ये परफेक्टली यहाँ पे जो है, देखिए इसका जो होता है ग्राइंड किए हुए का, आप इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं कर सकते हैं। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। आप करते सिर्फ इतना है कि जब आप प्याज ग्राइंड करते हैं या जब अदरक लहसुन इस्तेमाल करते हैं ग्राइंड किया हो, तो उसमें काफ़ी पानी होता है, सिर्फ उसको ड्राई हो जाना चाहिए, और जितना भी तेल है सरफेस पे आ जाता है तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो है हमारा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, और हमारे ग्राइंड किए हुए टमाटर। ये डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें और इतनी अच्छी तरह इसको अपने आप पे भूनना है कि जो टमाटर का पानी खुश्क हो जाना चाहिए और तेल सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर टमाटर का पानी खुश्क हो गया, तेल सरफेस पर आ गया। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर गोश्त है। क्योंकि मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, जारी सी बात आपको हमेशा बताया कि मटन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कुक होने में। तो यहाँ पर फ्लेम अभी भी हाई पर है, और इसे अच्छी तरह हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर भूनेंगे। तकरीबन इसको आप टाइम दे दें, देख करके 7 से 8 मिनट दे दें हाई फ्लेम पर, और फिर आगे आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह मैंने भूना है हाई फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। देखें मटन है तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी डालने से इसकी गिलावट नहीं हुई, आप और भी पानी कुकिंग के दरमियान में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 8 मिनट को भून लेने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर जो पानी है, और पानी जाते ही आपको पता है कि जो भी सालन हो कुछ भी वो ठंडा हो जाता है। उसका जो टेम्परेचर है, जैसे इसमें जोश आएगा दोबारा आप इसे कवर कर कर कुक करेंगे लो टू मीडियम पर रख के, जब तक कि गोश्त कम्प्लीटली जो है वेल डन हो जाना चाहिए। आप इसे पोक करके तोड़ करके देखेंगे। अगर आपको लगता है नहीं गला और पानी डाल लें, अगर गल चुका है फ्लेम को आप हाई करते हैं और पानी को खुश्क हो जाने देते हैं। उबाला आने दें, इस पर कवर कर दें, लो टू मीडियम रख के कुक कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि परफेक्टली दाल भी गल चुकी है। देखिए अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं दाल को, तो ये हाफ द टाइम में पक जाती है, यानी कि जब इस पर विसल स्टार्ट होती है, प्रेशर बनता है, तो 25 से 20 मिनट में आपकी दालें तैयार हो जाती हैं। और पानी भी इसमें जो है
खुश्क हो जाता है। और बाकी अगर ज़्यादा पानी हो तो आप फ्लेम हाई करके पानी ड्राई कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको सादी हांडी में बनाया है। मुझे एक्चुअली लगे अबाउट 40 to 45 मिनट्स, यानी कि 40 से 45 मिनट। पानी खुश्क हो चुका है, दाल परफेक्टली गल चुकी हुई है। अब आपको दिखाते हैं कि मीट की शक्ल भी कुछ ऐसी दिख रही है कि पानी खुश्क हो चुका हुआ है, मीट 100% कुक हो गया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई पर कर ली हुई है। इसको मैंने अच्छी तरह दोबारा भून लिया हुआ है गोश्त को उसी ऑयल में। अब जो दाल हमने बनाई है इसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्लेम अभी भी हाई पर है, दाल परफेक्टली पक चुकी थी वो मैंने बीच में ऐड कर दी है। गोश्त भी हमारा गल चुका हुआ है, पानी खुश्क हो चुका हुआ है, अच्छी तरह इसको भून लिया गया है। फ्लेम हाई पर रखने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं कसूरी मेथी। देखिए कसूरी मेथी आप काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि बाजी आप काफ़ी इसका इस्तेमाल करती हैं। अगर आप इसको जा कर के सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके कितने फ़ायदे भी हैं। तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है और इसका जायका आपकी हांडी को टोटली डिफरेंट जायका देता है। अगर आप चाहें आप इसकी जगह हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे घर में ये पसंद किया जाता है। बीच में डाल लिया कसूरी मेथी हमने, ऊपर जा रहा है इसमें मेरा होममेड गरम मसाला। लिंक्स आपको दिए जाते हैं, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चंद हरी मिर्चें डाल देते हैं, फ्लेम हाई पर रखें, 1 से 2 मिनट दे देते हैं और फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं।